करके कि उनकी कृपा से मोक्ष हो जाएगा। आपने सुना होगा ना, स्वामी रामतीर्थ ने बहुत बढ़िया लिखा है। एक साधु कोई गए हिमालय में, महात्मा, तो उन्होंने देखा कि एक गुफा के सामने लोग बैठे हुए हैं। अब वहाँ कोई जप कर रहा है माला लेके, कोई हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहा है, कोई होम कर रहा है, कोई ध्यान धर रहा है। तो उन्होंने पूछा कि भाई इस गुफा में ऐसी क्या विशेषता है कि आप लोग इसके दरवाजे पर हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं? तो बोले, वहाँ के लोगों ने बताया कि महाराज ये जो गुफा है इसके भीतर भूत प्रेत पिशाच रहते हैं और इसमें कोई घुस जाए तो वो उसको पकड़ लेते हैं। तो अब हम लोग कहते हैं कि वो अंधेरे में रहते हैं, तो हे अंधकार तुम दूर हो जाओ। ये तो हमारी प्रेयर है कि हे अंधकार तुम दूर हो जाओ, है ना। और ये अंधकारम भस्मी कुरु स्वाहा, ये हमारा होम है ना। हम ध्यान कर रहे हैं, प्रकाश ही प्रकाश है, अंधकार है ही नहीं, ये हमारा ध्यान है। तो महात्मा को हंसी आई। वो बोले कि देखो भाई, ये अंधकार हाथ जोड़ने से जाने वाला नहीं है। तुम लोग बड़ी बड़ी लकड़ी इकट्ठी करो। ऐसा किया तो बोले कि इनमें आग जलाओ। तो जलाए। तो बोले 10, 20, 50 जने लो इसको हाथ में और घुसो इस गुफा में। देखो कहीं अजगर मिले, कहीं सांप मिले, है ना, कहीं कोई चिड़िया मिले, कुछ शेर मिले, सबको मारते हुए आगे बढ़ो। चल के देख लो अंधकार नाम की कोई चीज इसमें नहीं है, न कोई भूत प्रेत पिशाच है। अब लोगों ने ऐसा किया तो अंधकार के कारण जो दुख था वो प्रकाश से दूर होता है, और अज्ञान के कारण जो दुख होता है, भ्रम के कारण जो दुख होता है, वो ज्ञान से दूर होता है। तो इसलिए जब तक हम अपने कर्म और प्रयत्न के द्वारा इस अज्ञानांधकार को दूर करना चाहते हैं, उससे तो अहंकार की पुष्टि होगी। तो मैंने किया, और जब तक हाथ जोड़ के किसी की कृपा से लेना चाहते हैं, तब तक वो देने वाला और मैं लेने वाला, ये भेद भ्रम मिटेगा नहीं और पराधीनता और आवेगी। तब उत्तम मुमुक्षा चाहिए, तीव्र मुमुक्षा चाहिए। बोले कि ठीक है, जब विवेक वैराग्य जागते हैं, धीरे धीरे शम आदि आने लगते हैं, तो गुरु की कृपा से मुमुक्षा बढ़ जाती है। और मुमुक्षा क्या है? बोले फल की माँ, जैसे बच्चे की माँ होती है ना, बच्चे की माँ जैसे होती है, वैसे मुमुक्षा माने मोक्ष की माँ। देखो मुमुक्षा माने मोक्ष की इच्छा, तो इच्छा है गर्भिणी, इच्छा गर्भवती होती है, हमेशा इच्छा गर्भिणी होती है कि इच्छा के पेट में इच्छा का विषय रहता है। इसलिए जिस इच्छा के पेट में मोक्ष का निवास है, उसका नाम है मुमुक्षा। वो मोक्ष गर्भिणी है और मोक्ष की माँ है। इसलिए ये मोक्ष प्रसविनी सूयते फल प्रसविनी है। ये मोक्ष की माँ कब मोक्ष फल देती है? कि जब मुमुक्षा को 10 महीना हो जाता है, कि ये 10 महीना नहीं होता है। आप तो जानते ही हैं, कहो गिनती करके हम बता दें। नित्यानित्य वस्तु विवेक वैराग्य, सम दम उपरति तितिक्षा श्रद्धा समाधा 8 हो गया ना, और मुमुक्षा 9। ये महाराज मुमुक्षा जो है ये 9वें महीने में
9वें महीने में ये मोक्ष फल, 9वां महीना पूरा हुआ और सूयते क्रियापद पर ध्यान दो, विवेक चूड़ामणि में है ना, सूयते माने प्रसव देती है, बच्चा देती है। ये सू जो धातु है उसका अर्थ है बच्चा देना। पेड़ पौधे का बच्चा देना नहीं, जिंदा प्राणी का जो बच्चा देना है वो सू धातु का अर्थ है। अच्छा जी, अब एक बात देखो, ये कहते हैं जिसमें वैराग्य और मुमुक्षा जितनी तीव्र होती है उसमें समदमादि जो हैं वो सफल होते हैं, माने उनका प्रयोजन सिद्ध होता है। यदि वैराग्य नहीं है और मुमुक्षा नहीं है, अच्छा वैराग्य और मुमुक्षा का देखो साज भाव का है। जिसको हम चाहते हैं उसकी तरफ ध्यान देना मुमुक्षा है, मोक्ष की ओर ध्यान देना कि मोक्ष क्या है, इसका नाम मुमुक्षा है। और जिससे हम मुक्त होना चाहते हैं, जो छोड़ना चाहते हैं, उसकी ओर ध्यान गया तो वैराग्य है। और जिसको पाना चाहते हैं उसकी ओर ध्यान गया तो मुमुक्षा है। चीज एक ही है। तो जिससे बंधन है उससे छूटने की इच्छा तीव्र हो, तीव्र तीव्रतर तीव्रता, इसका भी विभाग होता है। तो जिसकी तीव्र होती है उसको श्रवण मनन निधिध्यासन तीनों करना पड़ता है, और जिसकी तीव्रतर होती है उसका श्रवण और निधिध्यासन से ही काम बन जाता है, और जिसकी तीव्रतम होती है उसका केवल श्रवण से ही काम बन जाता है। ये पहले तो मंद, मध्यम, उत्तम मुमुक्षा, 3 तरह की, और फिर उत्तम मुमुक्षा में तीव्र, तीव्रतर और तीव्रतम, ये 3 भेद होते हैं। अब हमारी तो सब पुरानी बात हो गई भाई, वेदांत की सुनी हुई है ना, तो जितनी याद आती है उतना सुना देता हूँ। अब और जहां वैराग्य मंद है और मुमुक्षा मंद है, एतयोर मंदता यत्र विरक्तत्व मुमुक्षयोः मरौ सलिलवत्तत्र समाधेर भासमात्रता। कहते हैं ये जो साधन है ये भी आभास मात्र होते हैं। आभास मात्र माने साधन की परछाई मालूम तो पड़ते हैं परंतु है नहीं। कहाँ नहीं होते हैं कि जहाँ वैराग्य और मुमुक्षा दोनों मंद हैं, वहाँ जैसे मरुस्थल में पानी, रेगिस्तान में जैसे पानी दिखता है, वैसे जिसमें वैराग्य नहीं है उसमें शांति कहाँ। आप ध्यान दे के देखो कि आपके मन में राग द्वेष तो हो गए और आप समझें बड़ी शांति रहती है, तो ये केवल ढोंगा ही धतूरा तो हुआ ना। धूम हो गया एकदम कि मन में राग द्वेष तो रहे और शांति रहे। कैसे शांति रहेगी? तो वहां जो शांति मालूम पड़ेगी थोड़ी देर के लिए, वो तो आभास मात्र है। एक आदमी को गुड़ खाने की बहुत इच्छा थी, कई दिनों से बेचारा चाहता था हमको गुड़ मिले, गुड़ मिले। और ये जो आप लोग शहर में कभी कभी गुड़ खाते हैं ना, वो असली नहीं होता है, वो तो डालडा गुड़ है, नकली गुड़ है। गुड़ हम लोग जानते हैं और जिन्होंने गुड़ बनाया है अपने हाथ से, और जिन्होंने गन्ना काटा है, पेरा है, कढ़ाई में चढ़ाया है, पकाया है ना, उसकी मैया काटी है, उसकी चाशनी देखी है, हैं? अब ये पिड़िया बनाने लायक हो गया। हम लोग जानते हैं गुड़ का स्वाद, कढ़ाई में से निकाल के खाने वाले वो दानेदार महाराज, आपकी शक्कर क्या करेगी उसके सामने। तो गुड़ खाने की इच्छा बड़ी तीव्र हुई, मिला नहीं।
तो मन में अशांति हो गई कि हाय हाय हमको गुड़ नहीं मिल रहा है। अब महाराज एक दिन मिल गया गुड़, आज शांति मिली। बहुत दिनों का जो गुड़ खाने का मन था वो पूरा हुआ ना, तो वासना पूरी होने से थोड़ी देर के लिए वासना शांत हो जाती है, तब बड़ी शांति मिलती। वही बड़ी शांति मिली। खाने में होता है, पहनने में होता है, संभोग में होता है, धन कमाने में होता है। आज मिल गया पैसा, परंतु वो शांति कब तक रहती है? कि जब तक फिर दूसरी इच्छा मन में पैदा न हो। तुम्हारी शांति की उम्र कितनी? कब बस इंतजार करने की जरूरत नहीं है। गुड़ खाया और शक्कर खाने की इच्छा उदय हुई, बस फिर शांति आ गई। तो वो केवल आभास मात्र होती है। अब एक बात ये बताते हैं कि देखो भाई, भक्ति जो है, यदि हृदय में भक्ति रहे तो मोक्ष के जो साधन हैं वे अपने जीवन में आने लगते हैं। मोक्ष कारण सामग्र्याम भक्तिरेव गरीयसी। मोक्ष, अब आपको इसके संबंध में कुछ थोड़ी सी बात सुना दें। जैसे देखो, हम आंख से घड़ी देखते हैं, ठीक है ना? तो घड़ी का रूप देखने में हमारी आंख असाधारण कारण है। यदि आंख न हो तो हम घड़ी का रूप नहीं देख सकते। एक अच्छा कान में लगा के तो सुनते हैं ना, किट किट किट, तो आवाज आंख से नहीं सुन। बहरा आदमी आंख से देखे तभी आवाज नहीं सुन सकेगा। तो आवाज आंख से नहीं सुनाई पड़ेगी और रूप कान से नहीं दिखाई पड़ेगा। तो आवाज सुनने के लिए असाधारण करण है कान, और रूप देखने के लिए असाधारण करण है आंख, और छूने के लिए असाधारण करण है त्वचा। लेकिन आप देखो, एक साधारण करण इसमें काम कर रहा है कि नहीं? तो वो साधारण कौन है का जो आंख में भी है, कान में भी है, त्वचा में भी है। उस करण का क्या नाम है? करण माने औजार हो, औजार, उसका नाम है मन। यदि मन न हो तो न कान से आवाज सुनाई पड़ेगी, न आंख से रूप दिखाई पड़ेगा, न त्वचा से स्पर्श का अनुभव होगा। और इसमें इत्र लगा हुआ हो, कोई गंध हो तो नाक से इत्र मालूम पड़ेगा, लेकिन नाक में मन होना चाहिए। और इस पर शक्कर लगी हो साथ तो जीभ से चाटने पर वो मालूम पड़ेगी, लेकिन मन होना चाहिए। तो किसी भी इंद्रियक ज्ञान में अलग अलग जो इंद्रियां हैं वो असाधारण औजार के रूप में अपने अपने विषय को बताते हैं, और उनमें जो मन होता है वो साधारण सब में रह करके उनके देखने में मदद करता है। तो साधारण करण है मन और असाधारण करण है एक एक इंद्रियां। आप संसार में जो भी साधन करते हैं तो उन साधनों में असाधारण करण तो है वो साधन। जीभ से आप जप कीजिए, है ना, हाथ से आप चतुर्बंध कीजिए, कान में आप ठेपी लगाइए, है ना, और आवाज सुनिए। लेकिन भक्ति जो है वो साधन मात्र में साधारण करण है। जैसे मन के बिना कोई भी इंद्रिय अपने विषय को ठीक ठीक ग्रहण नहीं कर सकती, वैसे मन लगाए बिना, है ना, मन लगाए बिना इंद्रिय कोई भी ठीक ठीक अपना काम नहीं कर सकती।
वैसे ही यदि आपके मन में भक्ति न हो, रुचि न हो, प्रीति न हो, तो कोई भी साधन, यदि प्रेम पूर्वक, रुचि पूर्वक आप अपना साधन नहीं करेंगे तो न जप काम देगा, न तप काम देगा, न होम काम देगा, न प्राणायाम काम देगा। आदर बुद्धि होनी चाहिए। जोगियों का भी, धर्मात्माओं का कहना है कि धर्मानुष्ठान में श्रद्धा होनी चाहिए। श्रद्धा के बिना धर्म का जो काम है वो अंतःकरण में अपूर्व उत्पन्न नहीं करता। श्रद्धा नहीं होगी और विधि नहीं होगी और संकल्प नहीं होगा। एक तो संकल्प चाहिए कि इससे ये फल उत्पन्न हो, निष्कामता उत्पन्न हो। ये भी संकल्प चाहिए कि हमारा अंतःकरण निष्काम हो जाए। संकल्प चाहिए, श्रद्धा चाहिए, विधि चाहिए, तब हमारा किया हुआ काम अपने फलोत्पत्ति का बीज अपूर्व हमारे हृदय में डाल देता है। आहा। और आप योगाभ्यास कीजिए तो आदर रखिए कि इससे निरंतर सत्कारा सेवित, सत्कारा सेवित चाहिए कि इससे हमको समाधि मिलेगी। कहे योगाभ्यास जी तुम समाधि हमको दोगे, ये हमको मालूम है। तो कोई भी साधन जब करते हैं तब उसमें श्रद्धा, रुचि, प्रीति, इनकी जरूरत पड़ती है। तो ये जो भक्ति है वो वही गौरव पूर्वक भावना है अपने चित्त में कि ये साधन हमारे लिए फलप्रसू बनेगा। भक्ति तो बोले भाई मोक्ष की कारणभूत जितनी सामग्री है उसमें भक्ति सबसे महान है। गरीयसी, महीयसी, वरीयसी, ये भक्ति जो है सबसे महान है। अपने हृदय में भक्ति होनी चाहिए। अब एक प्रश्न ये उठा, कि उपासना सिद्धांत में तो अपने इष्टदेव के प्रति श्रद्धा और रुचि रखते हैं, प्रीति रखते हैं। वेदांत सिद्धांत की साधना में, तत्व ज्ञान में, ये साधना नहीं है, ये तो मौजूद वस्तु को अनुभव करने की एक प्रक्रिया है। असल में हम लोग प्रमाण को ज्यादा नहीं मानते हैं। वेदांती हो हम लोग माने, एक तो मानते हैं प्रत्यक्ष को प्रमाण, और एक मानते हैं अपरोक्ष अनुभव को प्रमाण। अपरोक्ष विद्या, अपरोक्ष तदाकार वृत्ति प्रमाण है। प्रत्यक्ष में भी असल में प्रत्यक्ष वृत्ति ही प्रमाण है। आंख गोलक प्रमाण नहीं होती। अयं घटः इत्याकारक जो वृत्ति है, अयं घटः, इसका नाम प्रमाण। लो जी, तो आपको ये बात सुनाते हैं कि अनुमान, उपमान, अर्थापत्ति, अनुपलब्धि, शब्द प्रमाण, ये या तो किसी वस्तु का प्रत्यक्ष करा दें तब प्रमाण है, और यदि प्रत्यक्ष न करावें तो बिल्कुल बोगस हैं। तो हम लोगों की तरफ एक बोगस शब्द का प्रयोग करते हैं, पता नहीं आप लोगों के यहाँ है कि नहीं। फोकट है, बिल्कुल वो प्रमाण बिल्कुल बोगस है, फोकट है ना। जो
भौतिक वस्तु का तो प्रत्यक्ष न करा दे और स्वप्रकाश वस्तु की अपरोक्षता में जितने प्रतिबंध हैं उनका निवारण न कर दे। ये गिनती, बहुत प्रमाणों की गिनती बनाने की जरूरत नहीं। अगर आप वैज्ञानिक मार्ग से चलते हैं तो आप जिस वस्तु का अनुसंधान कर रहे हैं उसका यंत्र द्वारा प्रत्यक्ष होए अथवा बिना यंत्र के प्रत्यक्ष होए, परंतु प्रत्यक्ष होना बिल्कुल जरूरी है, नहीं तो बेकार है। अनुमान से भी प्रत्यक्ष ही होता है, उपमान से भी प्रत्यक्ष ही होता है, शब्द से भी प्रत्यक्ष ही होता है, लोक व्यवहार में अर्थापत्ति अनुपलब्धि से भी प्रत्यक्ष ही होता है। और दूसरी बात, अगर प्रत्यक्ष नहीं हुआ, अपने बारे में है, तो उसका प्रत्यक्ष कैसे होगा? बोले देखो हमारे मन में राग है कि नहीं, द्वेष है कि नहीं, है ना? और ये तो बिल्कुल साक्षी प्रत्यक्ष है, हम देख ही रहे हैं कि है कि नहीं है। और विभीषण जी ने जो कहा है ना रामायण में, क्या पूर्व कछु प्रथम वासना रही है, प्रभु पद क्या है, प्रीति सलिल सो बही, प्रभु पद प्रेम सलिल सो बही। देखो विभीषण साफ कह रहा है कि हमारे मन में वासना थी, ये मैंने देखी थी, वासना मैंने देखी थी, और अब वो मिट गई, उसका मिटना भी मैंने देखा। वासना और वासना के अभाव दोनों का साक्षी मैं हूं। तो अपरोक्ष हो रहा है वासना का, और साक्षात अपरोक्ष होता है अपना। तो प्रमाण वो होता है कि यदि अन्य वस्तु हो तो हमको प्रत्यक्ष दिखे, चाहे गणित से लगाओ, गणित लिख लो, चाहे अनुमान करो, उपमान करो, और यदि वो स्व वस्तु है तो उसके दर्शन में जितनी रुकावटें हैं सब दूर हो जाएं। अच्छा, तो अब देखो भक्ति की बात आपको सुनाते हैं। स्वस्वरूपानुसंधानम भक्तिरित्यभिधीयते, आत्मतत्वानुसंधानम भक्तिरित्यपरे जगुहु। अच्छा, आपको ये भी ध्यान में होगा कि अब तक जितना साधन विवेक चूड़ामणि में बताया गया है वो सब बिना गुरु का है। सीताराम सीताराम। आपकी अकल ऐसी होनी चाहिए। जरूर मुमुक्षा को तीव्र करने के लिए गुरु कृपा की आवश्यकता बताइए। यदि गुरु की कृपा होगी तो आपका वैराग्य, आपकी मुमुक्षा तीव्र हो जाएगी, परंतु वो तो केवल तीव्र करने के लिए है। जब मोक्ष की, जब भक्ति आ जाएगी ना चित्त में, आहा ऐसा प्रेम हुआ महाराज। आपने भक्ति का एक लक्षण सुना होगा, तदर्पिता खिलाचारता तद विस्मरणे परम व्याकुलता। नारद जी भक्ति का लक्षण करते हैं कि जिससे हमारी भक्ति होती है उसके प्रति हमारा सारा आचरण अर्पित हो जाता है। एक भक्ति ये है, तदर्पिता खिलाचारता। तदर्पिता खिलाचारिता बोलने की कोई जरूरत नहीं। और तद विस्मरणे परम व्याकुलता, जिसको हम चाहते हैं वो यदि भूल जाए तो व्याकुलता हो, बड़ी भारी व्याकुलता हो कि हाय हाय इतने मिनट हमारे जीवन के व्यर्थ गए। तो जो कुछ हम करें उसके लिए, सोवें उसके लिए। कैसे सोवेंगे, कैसे उसके लिए? तो भाई समय से सो जाओ कि उठ के फिर हम उसका भजन करेंगे। तो सोए काय के लिए थे? कब भोजन कर लो खूब आनंद से। और शंकराचार्य भगवान कहते हैं कि रोटी न मिले खाने को तो मांग के भी खा लेनी चाहिए, क्योंकि जब जिंदगी रहेगी, जीवन रहेगा, तब न तत्व का विचार होगा। आहारार्थम समीहेत युक्तम तत् देह धारणम तत्वम विमृश्यते देना।
जद विज्ञाय विमुच्यते। तो लो ये हुआ ना, क्या हुआ कि शरीर धारण करेंगे और तब न तत्व का विचार होगा। तो हम सोवेंगे तब न शांत चित्त से परमात्मा का अनुसंधान कर सकेंगे। और शौच हुआ में और टट्टी लगी हो, बोले नहीं नहीं पहले माला फेर लें फिर टट्टी जाएंगे, तो वो टट्टी की माला फेरेगा। सीधी बात हमसे। पेशाब लगी है तो बोले भाई दुकान पर जाके ये व्यापार करना है और माला फेर रहे हैं, तो क्या होगा, है ना? वो तो व्यापार की माला फेरेगी। तब क्या करना कि यदि कोई आवश्यक कार्य हो तो उसको कर लो। क्यों करें? बोले कि तब हम भक्ति ठीक कर सकेंगे। तो वो भी भक्ति की सहायक हो गई, वो भी तब हम ध्यान ठीक कर सकेंगे, ध्यान का मददगार हो जाएगा। तो नारायण भक्ति आपको करनी है तो दो बात पर ध्यान दें। आपके सब शौच, लघु शंका आदि भी, भोजन शयन आदि भी उसी लक्ष्य के प्रति अर्पित हैं कि नहीं है? बोले महाराज तन धन सब संत सब संत को, है ना? तन मन धन, है ना? तन मन धन गुरु चरणा सब अर्पित कीजिए, गाते हैं लोग आरती में, कुछ ऐसा ही है, हम जानते हैं, है कि नहीं है? तन मन धन है? तन मन धन सब अर्पण, तन मन। अरे महाराज जरा ईश्वर के सामने से भी तो झूठ बोलने में कभी संकोच करना चाहिए। तो ऐसा कहो कि हम अर्पण करना चाहते हैं, अर्पण किया तो नहीं है पर अर्पण करना चाहते हैं। तो भक्ति कहाँ होती है? जहाँ अपने आचरण का सारा अंग अपने इष्ट देव की सेवा में अर्पित होता है। और उसमें ये नहीं कि 3 दिन व्यापार को अर्पित है ना, 3 घंटे ध्यान को अर्पित है, ऐसे नहीं होता है। तो तदर्पिता खिलाचारता तद विस्मरणे परम व्याकुलता, ये है भक्ति का लक्षण। अब आप जो कुछ करें वो इसलिए कि आपको अपने स्वरूप का ज्ञान होवे। स्वस्वरूपानुसंधानम खोज रहे हैं। किसको खोज रहे हैं? हे भगवान, हमारे यहाँ भाद्र शुक्ल में एक अनंत चतुर्दशी होती है। आप लोगों की तरफ रिवाज नहीं होगी, हमारे गांव में होती है। तो उसमें ये जैसे हाथ में अनंत पहनते हैं ना यहाँ, तो कोई सोने का पहनते हैं, कोई तांबे का पहनते हैं, कोई चांदी का पहनते हैं, और नहीं तो उस दिन सूत का बना लेते हैं। तो उसको डालते हैं दूध में और एक आदमी डालता है हाथ। तो दूसरा आदमी पूछता है उससे कि का खोजेला, माने आप क्या ढूंढ रहे हैं, क्या खोज रहे हैं? बोले अनंत फल, हम अनंत फल ढूंढ रहे हैं। बोले कहाँ? वहां कहाँ ढूंढ रहे हो? क्षीर सागर समुन्दर में, है ना, क्षीर सागर में ढूंढ रहे हैं। तो दूसरा पूछता है पवला मिल गया? तो बोले नहीं। अच्छा, तो और ढूंढते हैं कि पवला का नहीं। तो अंत में वो बोलता है कि पवली माने मिल गया। तो ये जो क्षीर सागर में अनंत को ढूंढना है ना, अनंत को ढूंढना है अपनी अंतःकरण की सात्विकता के समुद्र में। मिला। अब देखो ना, ये स्वस्वरूपानुसंधानम, अपने को ढूंढने के लिए दूसरे के घर में मत जाओ, अपने को अपने घर में ढूंढो। एक दार्शनिक सज्जन थे, वो भुलक्कड़ थे वो,
तो रोज शाम को जब सोते थे तो नोट करते थे कि टोपी यहाँ खूंटी पर, छड़ी कोने में, है ना, कोट यहाँ, जूता यहाँ, सब नोट करके और फिर मैं पलंग पर ऐसे एक दिन महाराज उठे, अब सब चीज देखा, कोट, घड़ी ठीक, छड़ी ठीक, टोपी ठीक, कोट ठीक, सब ठीक, पर वो खुद उठ के मिला रहे थे, पलंग पर से उठ के मिला रहे थे कि सब चीज जगह पर है ना। और महाराज देखा, बोले मैं पलंग पर नहीं हूँ तो मैं क्या हुआ। अब बड़े घबराए बेचारे, उनकी पत्नी आई, काय को घबराए, काय को घबराए, तो बोले कि मैं तो पलंग पर हूँ ही नहीं। तो बोले तो तुम कौन हो? तो बोले देखो हमारे नोट किया हुआ है, किताब में लिखा हुआ है, किताब में लिखा हुआ है। तो भाई अपने को कहाँ ढूंढोगे? जो ढूंढने वाला खुद है वो अपने को पलंग पर थोड़ी ढूंढेगा। अच्छा जी, अब आपको कल सुना, आज शाम को मोक्ष की कारण सामग्री। जैसे आपको कपड़ा बनाना हो तो उसकी कारण सामग्री क्या है? बोले सूत चाहिए, ये तो उपादान कारण हो गया। और कुम्हार चाहिए बनाने के लिए, ये निमित्त कारण हो गया। और पूरी चाहिए, वेम चाहिए, माने जिससे ईश्वर कृपा से कुम्हार मिट्टी से घड़ा बना सके या जुलाहा सूत से कपड़ा बना सके, उसके लिए और सामग्री चाहिए। घड़ा बनाने में चाक चाहिए, डंडा चाहिए, सूत चाहिए। तो मोक्ष की कारण सामग्री क्या है? इसी को बोलते हैं कारण सामग्री। अब मोक्ष कोई कपड़े की तरह चीज नहीं है, न घड़े की तरह है कि उसको बनाया जाए। तो फिर मोक्ष की कारण सामग्री क्या है? कारण माने उसको बनाने के लिए किन किन चीजों की जरूरत है, इसका नाम हो गया कारण सामग्री। और उसमें चाहिए समग्रता, पूरी की पूरी सामग्री चाहिए, अधूरी नहीं। तो बोले देखो, मोक्ष बनाने के लिए या प्राप्त करने के लिए कोई घड़ा कपड़ा बनाना तो है नहीं। तो हम मोक्ष प्राप्त करेंगे ये जो अपने में प्रेम युक्त और दृढ़ निष्ठा का उदय है कि मैं तो मोक्ष प्राप्त करके ही रहूंगा, ये उसकी कारण सामग्री है। जिसके मन में मोक्ष प्राप्ति की दृढ़ और प्रीति पूर्वक रुचि नहीं है, उसको मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती। इसमें वस्तु मुख्य नहीं है, दृढ़ रुचि, दृढ़ प्रीति, दृढ़ सेवा आवश्यक है। तो बोले भक्ति रेव करिए।
मोक्ष बनाने के लिए, क्योंकि बनाना नहीं है, बनी बनाई को, मौजूद को, विद्यमान को जानना है, इसलिए जानने में रुचि और रुचि के साथ साथ सेवन, उसकी अनुभूति की ओर अग्रसर होना ये आवश्यक है। इसको बोलते हैं भक्ति। ये जो लोग थोड़ा बहुत व्याकरण जानते हैं उनको मालूम है कि भाग जैसे बोलते हैं ना, बंटवारा कर दें तो दो फूल हैं, एक फूल तुम्हारा, एक फूल तुम्हारा। इस भाग का एष ते रुद्र भागा, श्रुति में आता है, हे रुद्र ये तुम्हारा भाग है। तो एक और है संसार और एक और मोक्ष है। तो बोले हे मोक्ष अहम ते भागा, हे मोक्ष अब हम तुम्हारी ओर हो गए, हमको संसार नहीं चाहिए, मोक्ष चाहिए। इसका नाम हुआ भक्ति, मोक्ष की भक्ति। एष ते रुद्र भागा। ईश्वर से कहना कि हम भाई के भाग नहीं हैं, हम जाति के भाग नहीं हैं, मजहब के भाग नहीं हैं, हे ईश्वर हम तुम्हारे भाग हैं। ईश्वर अंशी है, हम अंश हैं, ये ईश्वर की भक्ति हुई है। तो हम अब मोक्ष के फंड में गए, संसार के बंधन के फंड में नहीं है। इस निश्चय का नाम होता है भक्ति। अब एक बात और सुनाते हैं आपको इसके संबंध में। वो क्या है कि जैसे वैज्ञानिक लोग दो तत्वों का विश्लेषण करते हैं तो उसमें उनका पक्षपात नहीं होता है कि ये ऐसा है कि ये ऐसा है ना, ये ऐसा हो कि ये ऐसा हो। जो जैसा होता है तटस्थ भाव से वैज्ञानिक विश्लेषण करता है। विश्लेषण माने जुदा जुदा अलग अलग कर देना, दो चीज मिली हुई हो तो तटस्थ भाव से वैज्ञानिक विश्लेषण करता है। उसमें वो अपनी वासना को नहीं जोड़ता है, तो उसका नाम होता है विवेक। परंतु इसी विवेक में यदि अपनी वासना जुड़ जाए कि ये ऐसा होवे तो उसका नाम हो जाएगा भक्ति। ईश्वर वासना युक्त विवेक का नाम भक्ति है। माने मोक्ष वासना युक्त विवेक का नाम भक्ति है। ऐसे लोग सामान्य रूप से वेदांती लोग जैसे इस बात को समझाते हैं वैसे हम आपको नहीं समझा रहे हैं। मोक्ष वासना युक्त विश्लेषण, तो ये एक पक्षी होगा हो। मोक्ष पक्षपाती विवेक का नाम, मोक्ष पक्षपाती विवेक का नाम भक्ति है। वैज्ञानिक का विवेक निष्पक्ष होता है और मुमुक्षु का जो विवेक है वो मोक्षैक पक्षपाती होता है। यही जो पक्षपात है उसको विवेक शब्द से न कहकर भक्ति शब्द से कहा गया। अच्छा, भक्ति में एक बात दूसरी दो है। जैसे भजनीय अभजनीय का विवेक कर लिया कि ये भजन करने योग्य है, ये भजन करने योग्य नहीं है, तो जो भजन करने योग्य नहीं है उसको छोड़ दिया और जो भजन करने योग्य है उसकी सेवा में लग गए।
एक संस्कृत के शब्द को और भी पकड़ के आपको सुनाते हैं। एक यजन है और एक भजन है। यजन यज्ञ करना, तो यज्ञ करना कर्तव्य बुद्धि से होता है, ये सकाम भाव से होता है, और निष्काम हो तो कर्तव्य बुद्धि से होता है। यजन में यजनीय के प्रति आसक्ति नहीं है। आप ये बात ध्यान में दो। जैसे हम इंद्र देवता का यज्ञ कर रहे हैं, तो सकाम भाव से कर रहे हैं कि इंद्र वर्षा करे या धन पुत्र दे, तब तो हम जो चाहते हैं उसमें आसक्ति है, इंद्र में है नहीं। और यदि कर्तव्य बुद्धि से करते हैं तब भी अपने अंतःकरण की शुद्धि ही उसमें इष्ट है, इंद्र नहीं। तो यजन में देवता इष्ट नहीं होता, अपने अंतःकरण की शुद्धि या कामना की पूर्ति इष्ट होती है। और भजन में जिसका भजन किया जाता है, जिसका सेवन किया जाता है, यजन और भजन। भजन में क्या है? कब भजन में इष्ट देवता जो है उसकी सेवा अभिष्ट है, और सेवा तो प्रेम पूर्वक होती है। यजन में केवल कर्तव्य पालन है या कामना पूर्ति है, और भजन में भजनीय के प्रति आसक्ति है, रुचि है, तब भक्ति बनती है। जिसका भजन कर रहे हैं उसकी दिलचस्पी है, ऐसे ही पांव नहीं दबाया जाता है ना, ऐसे ही पंखा नहीं जला जाता, ऐसे ही नहीं खिलाया जाता। सेवन का मतलब है प्रीति पूर्वक अपने प्रेम से उसको प्रेमान्वित करना। हम उससे प्रेम करते हैं और हमारी प्रेम युक्त सेवा से वो भी प्रेमान्वित हो जाए। सेवा माने परोपकार नहीं तो भाई अब गुरु जी को दिखता नहीं है तो हाथ पकड़ के चलना तो हमारा कर्तव्य हो गया, इसका नाम सेवा नहीं है। सेवा वो है जो अपने को भी आनंद दे और सामने वाले को भी आनंद दे। तो अब देखो भक्ति माने क्या हुआ। अच्छा, अब ये कहो कि भक्ति अज्ञान को दूर कर देगी। बात दो टूक करते चलें तो अच्छा है। भक्ति भजनीय के स्वरूप को अपने हृदय में ले आती है, ये बात सच्ची है। और भजनीय के अतिरिक्त जो रूप है उससे वैराग्य करा देती है, ये भी ठीक है। परंतु अद्वैतवादी लोग जिस आत्मा और ब्रह्म की एकता को ज्ञान कहते हैं, वो ज्ञान भक्ति नहीं देती। ईश्वर कृपा से तब उस ज्ञान में भक्ति का उपयोग क्या होगा? भक्ति निष्ठापक है। निष्ठापक है माने यदि भक्ति खूब हो पहले कि हमको मोक्ष मिले, हमको ज्ञान मिले, ऐसी मोक्ष की भक्ति हो, ज्ञान की भक्ति हो, तो ज्ञान हो जाने पर, मोक्ष हो जाने पर यही भक्ति दृढ़ निष्ठा के रूप में प्रकट हो जाएगी। जीवन मुक्ति का विलक्षण सुख प्राप्त होगा। अंतःकरण में परिवर्तन कर देना ये भक्ति का काम है, और तत्व के अज्ञान को मिटा देना ये तत्व ज्ञान का काम है। दोनों का विभाग बिल्कुल अलग अलग है। अब देखो, एक स्त्री के सामने दो जेवर आए, बोले ये कंगन है बहुत बढ़िया,
ये कुंडल है बहुत बढ़िया, कान में पहने। एक ने कहा कुंडल बहुत बढ़िया है और एक ने कहा कंगन बहुत बढ़िया है। दोनों ठीक है अपनी जगह पर। वो कुंडल कान के आभूषण की प्रेमिका है और वो कंगन की प्रेमिका है। इसी बीच में दोनों के पतिदेव आ गए। बोले भाई ठीक है, तुम लोगों का मत तो आपस में बहुत बढ़िया है, पर सोना क्या है? सोना सही है कि गलत है? चाहे शक्ल कुंडल की हो, कान में पहनने की, चाहे हाथ में पहनने की, जेवर चाहे कोई भी बना हुआ हो, पर उसमें सोना क्या है? तो ये भक्ति जो है, ये बढ़िया कंगन आपको देती है पहनने के लिए, ये बढ़िया कुंडल देती है आपको पहनने के लिए, पर तत्व ज्ञान जो है वो सोने की किस्म बताता है। इसलिए भक्ति व्यक्ति का विवेक है और ज्ञान तत्व का विवेक है। इसलिए धर्म, भक्ति, योग तीनों जो कर्ता के आश्रित होकर के रहते हैं, परिच्छिन्न के आश्रित होकर के रहते हैं, वो तत्व के विवेक नहीं है, वो वृत्ति की एक स्थिरता है, निष्ठा है। इसलिए भक्ति दृढ़ निष्ठा में हेतु है और अज्ञान को निवृत्त करने में तत्व ज्ञान हेतु है। एवंच कलह पुत्र, कोई झगड़ा नहीं है, दोनों का विषय अलग है। रूप देखने के लिए आंख है और स्वाद चखने के लिए जीभ है। जीभ और आंख में क्या झगड़ा है? जीभ और आंख में कोई झगड़ा नहीं है, दोनों के विषय दो हैं। तो यदि कोई भक्ति के बिना ही मुक्त हो जाए तो उसकी जिंदगी भर ये शिकायत बनी रहेगी कि हमारी वृत्ति टिकती नहीं है।